क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने तारापुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कानपुर या फिर ऑप्शन डी उधमपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो कानपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन है? ऑप्शन आपके सामने चांदनी, ऑप्शन बी खुशबू, ऑप्शन सी इंदिरा या फिर ऑप्शन डी लूसी ब्राउन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लूसी ब्राउन। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व के प्रथम परखनेली शिशु का नाम लूसी ब्राउन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम परखनेली शिशु का क्या नाम है तो याद रखिएगा हर्षा है। अगला क्वेश्चन, किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी नॉर्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्वे। दोस्तों याद रखिएगा कि नॉर्वे में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होने पर उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है तो याद रखिएगा कि अगर 5.6 पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होती है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है सैंडविच द्वीप, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी केप टाउन या फिर ऑप्शन डी गारस्को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैंडविच। दोस्तों याद रखिएगा कि हवाई द्वीप का प्राचीन नाम जो है वो सैंडविच द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा हवाई द्वीप को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। दोस्तों याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल 15 होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कार्य अवधि होती है या फिर कह सकते हैं कि उनका जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है तो याद रखिएगा कि उनका कार्यकाल 9 साल का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा द हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? ऑप्शन आपके सामने क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल या फिर ऑप्शन डी ओजोन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नजदीक जो वायुमंडलीय परत है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं और क्षोभ मंडल में ही सारे मौसम संबंधी घटनाएं होती है, यानी कि जो बादल है वो क्षोभ मंडल में ही दिखाई देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत कौन सी है तो याद रखिएगा कि मध्य मंडल है। अगला क्वेश्चन, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने निकोटिन, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी सल्फर या फिर ऑप्शन डी मैग्नीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैडमियम। दोस्तों याद रखिएगा कि मनुष्य के गुर्दे में यानी कि जो मनुष्य की किडनी होती है उससे संबंधित जो रोग है वो कैडमियम की वजह से होता है। अगर